हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। ओके, आपका एक्सरसाइज 3 से चल रहा है बच्चों। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11? मतलब क्या कह रहा है कि कौन कौन से नंबर्स जो हैं 11 से डिविजिबल हैं। तो बेटा आपको 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ओके, तो 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल लेकर के। क्वेश्चन ले लेता हूँ फर्स्ट वाला। यहाँ पे दे रखा है 2841। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है बेटा कि इस नंबर के ऊपर, डिजिट के ऊपर, सभी के ऊपर ऑड इवन लिखना है। 11 का अगर हम चेक करते हैं तो हम ऑड इवन करते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला वाला क्या आएगा? ऑड। फिर क्या आएगा? इवन। 4 क्या? इवन। आपको ऐसे नहीं देखना है कि ये 1 ऑड है या इवन है, आपको बस ये पोजीशन के हिसाब से देखना है। कुछ भी हो, यहाँ 2 लिख रहा हो, 6 लिख रहा हो, 3 लिख रहा हो, ऑड हो, इवन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या लिख रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो केवल पोजीशन के हिसाब से लिखना है कि ऑड इवन इस तरह से। ठीक है, तो ये पहला ऑड हो गया, फिर इवन हो गया, फिर ऑड हो गया, फिर इवन हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब बेटा क्या करना है हमें, जो ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं तो उनको प्लस करना है, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। मतलब ऑड प्लेसेस पे आने वाले डिजिट्स का क्या करेंगे? सम करेंगे। क्या करेंगे? सम मतलब प्लस। तो देखो क्या क्या आ रहा है बेटा इस पे। ऑड पे 1 आ रहा है और 8 आ रहा है ना। 1 के ऊपर मतलब ऑड और 8 के ऊपर वो लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे 8 + 1। ओके, तो ये कितना आ रहा है? 9। ऐसे ही बेटा हम निकालेंगे इवन प्लेसेस वाला, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। बेटा इवन प्लेसेस पे आने वाले जो डिजिट्स हैं उनको प्लस करेंगे। तो कैसे करेंगे? 4 इवन पे आ रहा है और 2 इवन पे आ रहा है, तो 4 + 2, तो ये हुआ 6। ओके, अब दोनों का करेंगे डिफरेंस। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे बेटा डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस निकाल देते हैं। डिफरेंस मतलब माइनस करना है इन दोनों का, 9 का और इसका। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस करना है, यानी कि 9 में से 6 माइनस हुआ, तो बेटा डिफरेंस हमारा कितना आया? 3। तो डिफरेंस बेटा हमारे पास आया 3। ओके, तो अब देखो, अब पता चलेगा कि इस संख्या में 11 का डिवाइड जा सकता है या नहीं। तो कब जाएगा? तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस आ रहा है, या तो 0 आए, 3 की जगह पे जो अभी जो 3 आ रहा है, डिफरेंस माइनस करने पे या तो 0 आए, या फिर 11 की टेबल वाला कोई भी आए। 11 की टेबल वाला मतलब 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44, इस तरह से। ठीक है, अब देखो ना तो 0 आ रहा है यहाँ पे, ना 11 की टेबल वाला आ रहा है, यहाँ तो 3 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि इस नंबर में, यानी 2841 में 11 का डिवाइड नहीं जा सकता। तो हम लिखेंगे क्या? बिकॉज BECAUS, because the difference is not
डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 0 और मल्टीपल ऑफ 11। मतलब क्या बेटा कि डिफरेंस जो है वो ना तो 0 है और ना मल्टीपल ऑफ 11 यानी 11 की टेबल वाला है। ठीक है, ठीक है। सो यानी इसलिए 2841 ये जो नंबर है, ठीक है, इज नॉट डिविजिबल बाई 11। ओके, हो गया। तो बेटा इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो बस यहाँ पे अगर मान लो 0 या 11 का कोई टेबल वाला आता है तो हम वहाँ क्या लिखेंगे, बिकॉज द डिफरेंस इज नॉट को हटा देंगे। ठीक है, बस बाकी सब ओके, दोनों में से नॉट हट जाएगा। ठीक है, फिर वो डिविजिबल हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 वाला आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। एक क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, पीछे आंसर शीट दे रखी है, वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं आप। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बेटा, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन। तो बेटा क्या लिखना है, हमें इवन नंबर्स लिखने हैं। इवन नंबर्स 74 एंड 90। ओके, तो बेटा इवन नंबर्स आप जानते हो कौन कौन से होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, जिनमें 2 का डिवाइड चला जाता है वो इवन होते हैं। ठीक है, और 2 का डिविजिबिलिटी जो रूल होता है वो क्या होता है वो आपको पता है। किसी भी नंबर के पीछे यानी वंस प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 यानी 2 की टेबल वाला आ रहा हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। अगर वो 2 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर कहलाता है इवन नंबर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कह रहा है 74 और 90 की बिटवीन यानी बीच में। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, क्या पे लिखेंगे बेटा, ऑल even numbers between। तो बेटा पहला क्या दे रखा है, 74 एंड 90। तो बेटा 74 और 90 के बीच में हमें लिखना है। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। तो बीच में बेटा कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं उनको देख लेंगे। 74 के बाद कौन सा आता है, 75। तो 75 लिख लेते हैं पहले तो। सेवेंटी 75, 76, 77, ठीक है, 78, 79, 7, इसके बाद 80 आता है, 81, 82, 83, 84, 5, 6, 7, 88, 89, 90। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारा पहला नंबर था और ये हमारा लास्ट का नंबर है।
इनके बीच में क्या कह रहा है वो कि इवन नंबर्स बताइए। तो बेटा इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे बीच में? तो देखो 76 में लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये हमारा नंबर कैसा होगा? 2 से डिविजिबल, और 2 से डिविजिबल रहता है मतलब ये क्या होगा? इवन नंबर होगा। ऐसे ही ये 77 ये नहीं होगा, ये 78 होगा, फिर ये नहीं होगा 80 होगा, फिर 81 ना हो करके 82 होगा, फिर 83 नहीं होगा 84 होगा, फिर ये नहीं होगा 86 होगा, 87 नहीं 7 नहीं होगा 88 होगा, ऐसे करके। तो बेटा बीच बीच जो हमने सर्कल किए हैं ये हमारे इवन नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो और सो रिक्वायर्ड, ठीक है, इवन नंबर्स आर, कौन से होंगे बेटा? लिख दो यहाँ पे 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 ऐसे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल गया वो किस तरह से क्वेश्चन करना है। ओके, ऐसे बेटा आपको ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना है खुद से। ठीक है, 739 से लेकर के 750 तक के बीच में आपको लिखना है। ठीक है, तो आप लिख दो कि आसान है ये भी। अब देखो बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है इसमें? ये कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस में लिखवा रहा है स्मॉलेस्ट डिजिट each of space of each of the number so that the number is formed, जो नंबर बनेगा लिखने के बाद इज डिविजिबल बाई 4, वो 4 से डिविजिबल होगा। समझ में आया? तो बेटा आपको यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको 4 से चेक करवा रहा है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है बेटा कि लास्ट के 2 डिजिट को देखो क्या उसमें 4 का डिवाइड जा रहा है। जैसे लास्ट में यहाँ आ रहा है बेटा 64, तो इन 64 में 4 का डिवाइड जाता है। अगर आप दे करके देखोगे तो आप दे लेना। ठीक है, जाता है। ठीक है, और देखो इसमें आ रहा है 44, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाएगा पूरा पूरा, इसमें भी जाएगा। ठीक है, अब इन डिजिट्स के अंदर ये जो खाली जगह हैं इनमें हम कुछ भी भर दें, कोई सा भी डिजिट लिख दें 0 से लेकर के और 9 तक, वो डिविजिबल तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे भरना है बस हमको। क्या कह रहा है? स्मॉलेस्ट भरना है। स्मॉलेस्ट मतलब 0 या 1 भरना है। अब 0 या 1 कैसे भरेंगे? अगर वो सबसे पहले आ रहा है तो 0 लिखने का कोई सेंस नहीं है, 0 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1। ठीक है, सबसे छोटा 1। इसमें बेटा इसमें बीच में खाली जगह दे रखी है, तो इसमें हम 1 नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 0। ठीक है, इसमें बीच में है तो 0, इसमें सबसे पहले है तो 1। समझे ये बात? पहले पहले 0 नहीं लगा। जब हम नंबर बनाते हैं तो 0 सबसे पहले नहीं रखते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, पहले जो स्मॉलेस्ट और नंबर बनाते हैं ना, आपको बताया होगा, ध्यान करो, है ना, डिजिट से। तो इस तरह से बच्चों फिल करना है। तो पहले पहले है तो 1 लिखेंगे, बीच में है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आसान है, भर दोगे इसी में। 9 वाला देखो बेटा, ये कह रहा राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस में एक डिजिट लिखिए। ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इसमें ठीक है, ईच ऑफ द नंबर सो दैट नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाई 15। तो नंबर जो है 15 से डिविजिबल हो जाए। तो बेटा 15 से अगर डिविजिबल हो जाए तो 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 15 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर किसी संख्या में देखो 3, 5 या 15, अगर 3 और 5 दोनों का डिवाइड जा रहा है, ठीक है, तो वो 15 से भी डिवाइड होगा। तो पहले तो ये देखो, ये नंबर है बेटा, इसमें 5 का डिवाइड पीछे क्या दे रखा है? देखो 5 से डिविजिबल चेक करने के लिए 5 दे रखा है, 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे? 1 से डिजिट हमारा क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। तो
तो देखो 5 है, इसका मतलब 5 का तो इसमें जा सकता है, 5 से तो डिविजिबल है, लेकिन क्या 3 से भी डिविजिबल है? तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, हम इनको प्लस करके देखेंगे। देखो 6 और 8 कितना हुआ, 14, 14 और 1 15, 15 और 0 प्लस करेंगे तो 15 ही आएगा, और प्लस 5, यानी सबको प्लस करना है डिजिट्स को, 6 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 5, इन सबको प्लस करेंगे तो देखो 6 और 8 14 और 1 15 और 5 20, और 0 करेंगे तो 20 रहेगा, ठीक है। 20 में 0 प्लस करेंगे तो 20 रहेगा। अब 20 है बेटा, 20 में 3 का जाता नहीं है, तो ये कह रहा है अब इसमें ऐसा क्या लिखा जाए जिससे कि ये 3 से भी डिविजिबल हो जाए। तो बेटा 20 में अगर 1 प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा 21, और 3 का 21 में जाता है, तो हमारा काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 लिखने से क्या होगा, इन सबको प्लस करने में 21 आएगा, तो इसमें 3 का भी डिवाइड चला जाएगा, और 5 का तो जा ही रहा है क्योंकि 1 प्लेस पे 5 आ रहा है। समझ आया? ऐसे बेटा इसमें फिल करना है। देखो लास्ट में 0 आ रहा है तो 5 का तो जा ही रहा है, ठीक है, क्योंकि 5 का क्या रूल होता है कि 0 या 5 आ जाए पीछे तो वो 5 से डिविजिबल होता है। तो अब इसमें बस भरना है आपको प्लस करके डिजिट्स को, ठीक है। ऐसे ही बेटा इसमें करना है आपको, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ क्या बनना है बेटा, देखो 5 प्लस 6 प्लस 9, इनको बेटा देखो अब लास्ट में इसमें तो वंस डिजिट पे ही खाली जगह दे रखी है, स्पेस दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है, तो यहाँ हमें कुछ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ हम या तो 0 लिखेंगे या फिर 5 लिखेंगे, क्योंकि इसके अलावा कुछ और लिखा हमने तो ये नंबर 5 से डिविजिबल ही नहीं होगा। तो या तो 0 लिखेंगे या 5 लिखेंगे। अब 0 लिखें या 5 लिखें ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम ये चेक करेंगे इनको प्लस करने पे क्या आ रहा है, जिससे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल बने। तभी तो 3 और 5 दोनों से होने के बाद तभी तो 15 से बनेगा। देखो 5 प्लस 6 कितना हुआ, 11, 11 और 9 को प्लस किया तो क्या आया 20, है ना। 20 और 8 को प्लस किया उसमें 28, फिर 0 को प्लस किया तो 28 ही आएगा। अब 28 जो है बेटा उसमें 3 की टेबल में 28 तो नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 0 प्लस करते हैं, यहाँ अगर मान लो 0 लिखें, ठीक है, तो वो 28 ही रहेगा, तो उससे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि 28 में 3 का डिवाइड नहीं जाता है। और 20 अगर यहाँ 5 लिखें तो कितना होगा बताइए ज़रा, 28 प्लस 5 कितना आता है 33 आ जाएगा, और 33 में तो बेटा 3 का डिवाइड चला जाएगा, 11 बार जाएगा, है ना। आप देख करके देख लो भले। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ओके, तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, तो बेटा होमवर्क करना है आपको, और मैं किसी दिन आपको बुलाऊंगा एक एक करके बच्चों को यहाँ पे स्कूल में आपका वर्क भी चेक करवाऊँगा, इसलिए वर्क को साथ साथ करते जाना है, ठीक है। और अगर आपकी एग्ज़ाम लेने की गाइडलाइन कुछ जारी होती है तो आपके एग्ज़ाम्स भी होंगे, होमवर्क भी चेक होगा, सब कुछ होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहना है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।